आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, आपके साथ गद्दारी हुई है। पार्टी ने नहीं बल्कि लोकल नेता ने की है। तो बहरकैफ ये लोग कभी भी पार्टी के हक में नहीं हो सकते। हम लोगों को पहचानने की भी ज़रूरत है, हमारे वर्करों को पहचानने की ज़रूरत है। इतिहास गवाह है कि सीमांचल में जिस जिस बाहरी या छोटी पार्टी के टिकट पर अब तक जिन जिन लोगों ने चुनावी नैया पार की है, उन सबों ने उन पार्टियों की अंततः मिट्टी पलीत करते हुए पाला बदलकर सीमांचल की राजनीति को कटाव का दंश झेलने के लिए मजबूर किया है। ऐसे इतिहास में एक और नया अध्याय सीमांचल से जुड़ा है कि बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ने वाले AIMIM के 4 विधायकों यानी अंजार नईमी, शाहनवाज आलम, रुकनुद्दीन अहमद और इजहार असफी ने जोड़ दिया है। बिहार की राजनीति में दबंग राजनीतिज्ञ का खिताब हासिल करने की ओर लगातार बढ़ रहे तेज तर्रार नेता और MIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के पर को कतरने का काम कर ओवैसी को भी बिहार की बिहारियत का एहसास करा दिया है। बहरहाल सीमांचल की कटावग्रस्त भूमि पर एकाएक राजनीतिक कटाव का शिकार हुई हैदराबादी पार्टी MIM के इस अंजाम को देखकर सीमांचल भर में कौतूहल और विस्मय फैल गया है। हर एक आदमी चर्चा में मशगूल हो गया है कि अचानक ये कैसी राजनीतिक घड़ी आ गई कि AIMIM के 5 विधायकों में से 4 विधायकों ने राजद का दामन थाम लिया। चर्चा ये भी चल पड़ी है कि जिस अख्तरुल ईमान ने खास कारण से चुनावी घड़ी में ही अपनी पार्टी के पुराने समर्पित रहे कार्यकर्ताओं को छांटकर बाहरी व्यक्तियों को टिकट देने और जीत का झंडा फहराने का मजा लिया था, उस अख्तरुल ईमान को उनकी जीत के घोड़ों ने दुलत्ती मारकर एहसास करा दिया कि वो उनके समर्पित नहीं थे और राजनीति के विशुद्ध नफा नुकसान के मौका परस्त कारोबारी मात्र थे। बहरहाल AIMIM की से राजद की गोद में जा समाये चारों विधायकों का मोबाइल इस वक्त स्विच ऑफ बता रहा है, बल्कि खुद अख्तरुल ईमान का भी मोबाइल स्विच ऑफ है, जिससे YS मीडिया उनसे संपर्क नहीं कर सकी। इस बीच AIMIM के नेता अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी जो जोकीहाट से प्रखंड अध्यक्ष भी हैं और जोकीहाट से टिकट के भी प्रमुख दावेदार थे, उनसे YS मीडिया ने इस मामले पर बातचीत की है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उसे सुनाते हैं। सर, जैसे MIM विधायक के इस प्रकार दल बदलने पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आज हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए ये बहुत बड़े दुख का दिन है कि आज 4 विधायक कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आनन फानन उन्होंने दूसरे पार्टी को ज्वाइन किया है। ये सबसे पहली बात तो सीमांचल के आवाम के साथ धोखा है, उनके साथ फ्रॉड है। जिस उम्मीद और जिस आस्था के साथ उन्होंने इनको जिताकर कुर्सी पर बिठाया था, उनके साथ, उनकी उम्मीद के साथ ये विश्वासघात है, धोखा है। यहाँ के आवाम, सीमांचल के आवाम कभी भी उनकी इस हरकत को कभी भी ये माफ़ नहीं करेंगे और चंद पैसों की वजह से या किसी लालच की वजह से अगर वो वहाँ पे गए हैं तो उनको सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने आपको एक एक वोट देकर कई कई महीने मेहनत करके आपको जिताया है, भूख प्यासे रह करके उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही गलत कदम है उनका। मैं उसके साथ मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। उनकी ये हरकतें सीमांचल के आवाम के साथ धोखा है जो उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। क्या RJD की सरकार बनाने तो नहीं चले गए आपके विधायक? भाई, RJD की सरकार अगर बननी थी तो तब भी अगर हमारे 5 विधायक थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, तो उनका आंकड़ा सरकार जिनसे बनती है वो पूरा होने के बाद तो 5 विधायक उन्हीं को समर्थन करते बीजेपी को हराने के लिए। लेकिन पार्टी बाज़ाब्ता, जिस पार्टी ने आपको सम्मान दिया, आपको टिकट दिया और आप उनके प्लेटफॉर्म से जीते हैं, उनको छोड़ करके एक दूसरे दल में आप चले जाते जिन्होंने आपको टिकट नहीं दिया है। इलेक्शन के वक्त में आप उनका दामन जाकर थाम रहे हैं, तो पार्टी के साथ गद्दारी है, लोगों के साथ गद्दारी है। सरकार बनाना था तो अच्छी बात है, हम समर्थन करते हैं उनको, लेकिन उनका आंकड़ा ही मुकम्मल जब नहीं हुआ तो अभी इन 4 को लेकर के कैसे वो सरकार बना सकते हैं? सर, क्या वजह रही है कि विधायकों ने पार्टी छोड़ी और MIM के सम्मान नहीं मिला, या फिर RJD को भाई लालच आ गई? सबसे बड़ी बात तो ये है कि टिकट दिया, ये सबसे बड़ा सम्मान।
आप विधायक बने एमआईएम के टिकट पे, इससे बड़ी इज्जत और इससे बड़ा सम्मान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। यहाँ तक कि जोकीहाट विधानसभा के जो एमएलए साहब हैं, शाहनवाज आलम साहब, मजलिस कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो थे, अब तो यही कहेंगे क्योंकि अब दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले गए, वो तो 2 दिन पहले आए मजलिस में, आकर के टिकट लिया और भूखे प्यासे रह करके इधर से उधर पानी में चल करके एक एक घर तक जा करके वोट मांग करके जिताया उनको। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? हमने 3 साल 4 साल तक मेहनत की, काम किया हमने पार्टी को ज़मीनी स्तर पर, हमको टिकट न मिल करके उनको मिला, पार्टी का फैसला हुआ, हमने माना। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? बगावत करना था तो हम कर देते बगावत, हम जाकर दूसरी पार्टी के साथ मिल जाते कि भाई हमने काम किया, हमको आपने टिकट नहीं दिया है, लीजिए हम दूसरी पार्टी में अब जा रहे हैं, हमारी बेइज्जती की आपने, हमारी तौहीन की आपने। अभी तक मजलिस का काम, मजलिस के प्लेटफॉर्म से काम हम कर रहे हैं और हमने किया है। तो ये तो उन लोगों ने इसके साथ बेइज्जती, ये पार्टी के साथ धोखा किया, कितना बड़ा सम्मान दिया, विधायक बनाया आपको पार्टी ने, उसके बावजूद भी आप छोड़कर चले गए। तो ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि अगर ये कह के वो जाते हैं कि हमको सम्मान नहीं मिला। सर, शाहनवाज को टिकट दिलाने में आपकी क्या कुर्बानी थी? भाई देखिए, शाहनवाज आलम साहब सिटिंग एमएलए थे और मेरी कोई कुर्बानी नहीं रही है किसी को टिकट देने में, बल्कि आखिर वक्त तक, यहाँ तक कि 20 तारीख को, 20 शायद अक्टूबर को लास्ट डेट था नॉमिनेशन का, तो 19 तारीख के शाम को उनको टिकट मिला। मैं उस दिन तक भी इस इंतज़ार में था कि टिकट हमको मिले, लेकिन ये पता चला, चूँकि हमने एक अहद लिया था शुरू में कि भाई पार्टी हमको टिकट दे या ना दे, हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी को हम जिताएंगे। हमने उस वादे को पूरा किया, पार्टी का फैसला हुआ कि शाहनवाज आलम साहब को टिकट मिलना चाहिए और वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो हमने उसको, हालांकि पूरी तैयारी हमारी थी, वैसे कह पार्टी का आला कमान का फैसला, पार्टी का फैसला, स्टेट का फैसला था, तो हमने उसको माना और फिर हम खड़े रहे, पार्टी के साथ खड़े रह करके हमने जिताया। चूँकि हमने 3 साल, 3.5 साल, 2.5 साल से हम मेहनत कर रहे थे कि भाई जिस पेड़ को हमने लगाया, हमारी यही कोशिश थी कि भाई ये पार्टी ये दरख्त फलदार बने, और एक नई उम्मीद के साथ हमने पार्टी को कामयाब किया। सीमांचल के अंदर कोई ना कोई तब्दीली होनी चाहिए, लेकिन ये मेरी अलग से कोई और कुर्बानी नहीं है। बस ये समझिए कि एक मेंबर था जिस वक्त मैं पार्टी को जोकीहाट विधानसभा में लेके आया था, यहाँ कोई जल्दी पनपता नहीं है, लेकिन मैं एक तनहा मेंबर बन के, अख्तरुल ईमान साहब भी जानते हैं और शायद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मालूम नहीं है, एक मेंबर जोकीहाट विधानसभा में मैं था। जिस वक्त पार्टी को स्टेबल यहाँ शुरू किया था मैंने जोकीहाट विधानसभा में, तो उस वक्त जो प्रोग्राम किया था हमने, ऑफिस की जो शुरुआत की थी, मेरे ख्याल से 2 या 3 आदमी सामने बैठे हुए थे। लेकिन समझिए कि अल्लाह का फजल रहा, बैरिस्टर साहब, अख्तरुल ईमान साहब इनकी निगरानी में करते रहे और यहाँ तक 3 साल, 2.5-3 साल के अंदर मैं पार्टी को इस लेवल तक पहुँचाया कि भाई पार्टी जीत के कगार पे पहुँच गई। ऐसा एक जोश और जज्बा था, उस हिसाब से हमने उनको कामयाब किया। बाकी और अलग से तो मेरी कोई और कुर्बानी नहीं रही। बहुत से लोग यूँ कहते हैं कि मौलाना नहीं, आपको टिकट मिला, आपने उनको दे दिया, या बहुत से लोग बोलते हैं मौलाना टिकट आपने बेच दिया। तो हम उन लोगों को आज बताना चाहते हैं कि मैं न तो बिका था और न बिका हूँ मैं। अगर बिकना होता तो उस वक्त और दूसरे अपोजिशन के लोग जो हमारी पार्टी के खिलाफ थे, यकीनन मैं अगर दूसरे तरफ चला जाता तो नतीजा कुछ और होता, लेकिन हम गए नहीं, हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एक आलिम दीन की हैसियत से, एक वारिसीन अंबिया की हैसियत से मुझे लोग जानते हैं, मैं कभी भी अपने ईमान के साथ और अपने किए हुए वादे के साथ हम कभी बेवफाई नहीं कर सकते और हम कभी कौम के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। जैसा कि सर, यानी कि अब्दुल्ला सालिम कमर, यानी कि आप, एमआईएम ने इलेक्शन में आपको क्यों साइड कर दिया ये पार्टी? भाई साइड तो नहीं कहेंगे, बट ये है कि हम तो इस उम्मीद के साथ मेहनत कर रहे थे कि भाई हमको इलेक्शन लड़ना है, और टोटल लोगों के जहन में भी ये बात थी कि मौलाना अब्दुल्ला साहब इस बार आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फील्ड, बहुत अच्छा फील्ड भी था और जीते भी। हमारा कैंडिडेट भले ही मैं ना हुआ, यह फैसला था, बैरकैफ सर्वे हुआ, क्या मशवरा हुआ, उस हिसाब से उन लोगों का फैसला था कि मौलाना ये विधानसभा इलेक्शन आप न लड़ करके शाहनवाज साहब लड़ेंगे। तो उस हिसाब से हमको वहाँ पे बैठना पड़ा, हम इलेक्शन नहीं लड़े। बाकी साइड वगैरह करने की तो ऐसी कोई बात तो खैर नहीं है, नहीं बोल सकते। सर, जैसे कि पार्टी की तरफ से ऐसे उम्मीदवार को चुना गया था, इस भूल की श्रेय किसे जाता है? भाई मैं तो ये कहूँगा
कि सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं चूक हुई है। कोई भी तंजीम, कोई भी समाज, जब तक आप एक एक फ़र्द को लेकर नहीं चलेंगे, आप मजबूत नहीं हो सकते। आप समाज का और जमात का को आप मजबूत नहीं बना सकते। आए वो कुछ दिनों पहले आए, हमको ताज्जुब इस बात पे हो रहा था कि वो कल तक बीजेपी का एजेंट हमारे पार्टी को बोल रहे थे, लेकिन अब हमारे पार्टी में आए, जीते भी वो जीते भी हमारी पार्टी से। तो उनको इस बात की शर्म होनी चाहिए। पार्टी ने देखा होगा, सोचा होगा कि भाई वो एलिजिबल है, वो जीत सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, तो उस हिसाब से उनको लाए, उनको टिकट भी दिया आनन फानन। हम लोगों ने सपोर्ट किया और बिल्कुल दिल से सपोर्ट किया, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर, बल्कि गए, कैंपेनिंग में गए। दक्षिण बेल जोकीहाट विधानसभा का, जहाँ से मजलिस आज भी मजबूत है, उस खूंटे को, उस एरिया को हमने थामे रखा है। रातों को 12 बजे तक खाना खाते थे, लेकिन वहाँ पर जाकर मेहनत करते थे। एक ही मेहनत थी कि बैरिस्टर साहब की आवाज़ को मजबूत करना, पार्टी को यहाँ से जीत दिलाना। उम्मीद से कहीं ज़्यादा यहाँ से जीत हासिल हुई है, लेकिन अब क्या है वो दिख ही रहा है। इस हिसाब से अगर पता होता कि ऐसे करेंगे तो यकीनन गलत इंतखाब था उन लोगों का। एक चला जाए तो मान सकते हैं, चलो भाई किसी वजह से वो रास्ता भटक गए, 4 के 4 चले गए भाई। रुकनुद्दीन साहब कुछ दिनों पहले पार्टी में आते हैं, भाई आपको पार्टी टिकट देती है, आप लड़ते हैं, आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए अख्तरुल इमान साहब का और लोगों का। लेकिन मैं एक मशवरा देना यही चाहूँगा कि भाई कम से कम देख करके चलें, सही फैसला लें, कौन आपके वफ़ादार हैं। आप अगर इग्नोर करते रहेंगे किसी भी तंजीम के लिए, मैं सब के लिए बोल रहा हूँ, किसी भी जमात के लिए, एक भी वर्कर, अदना वर्कर होता है। अभी देख लीजिए बीजेपी इतनी मजबूत क्यों है, बीजेपी इतनी मजबूत क्यों है इस वक्त में कही जाती है कि भाई जो कुछ भी है उनके पास पैसा है, ताकत है, सब कुछ है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं भाई वो अपनी तंजीम को मजबूत करने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसा कि सर अभी इस तरह का हालात आया है कि विधायक में परिवर्तन हो गई है, पार्टी छोड़ दी गई है, एमआईएम पार्टी को छोड़ करके वो आरजेडी पार्टी को ये क्या कहता है कि शामिल हो गया उसमें, तो आप जनता को क्या कहना चाहेंगे इस तरह का जो सिचुएशन भाई आया? मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप जनता इत्मीनान से रहें, शांति के साथ रहिए, लेकिन देखिए, पहचानिए आप अपने नेता को। आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, आपके साथ गद्दारी हुई है, पार्टी ने नहीं बल्कि लोकल नेता ने की है। कभी भी कौम के हक़ में अब वो आपके लिए बेहतर नहीं कर सकते। अभी भी वक्त है, अगर वो आ जाते हैं कि नहीं भाई हमको इस प्लेटफॉर्म से कामयाबी मिली है तो हमको लोगों के साथ कुछ भला करना चाहिए, तो भाई वो सुबह का वो कहते हैं ना कि वो देर आए दुरुस्त आए, अभी भी वक्त है। लेकिन अगर उन्होंने फ़ैसला कर ही लिया है तो आवाम के साथ ये खिलवाड़ उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं आवाम से कहूँगा कि यकीनन आपके साथ धोखा हुआ, लेकिन आप सब्र रखिए। मुझे कवी उम्मीद है, मैं यहाँ का बच्चा हूँ, मैं सीमांचल का बच्चा हूँ, मैं जोकीहाट विधानसभा में पला बड़ा हूँ, यहाँ के लोगों की नस से मैं वाकिफ़ हूँ। मैं आपके इस मैसेज के ज़रिए से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को भी कहना चाहूँगा कि भाई मैं यहाँ के लोगों को इंशाअल्लाह विश्वास दिलाता हूँ, और आपके पार्टी के जितने भी हमारे पार्टी के जितने भी वर्कर हैं, यकीन दिलाता हूँ कि भाई आपके साथ यकीनन नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन वक्त आएगा हमारा इंशाअल्लाह यहाँ के आवाम के साथ इंसाफ होगा। आवाम इनको ज़रूर जवाब देगी कि आप जिस लालच में गए हैं किसी और प्लेटफॉर्म पे, आपका कभी भी किसी को धोखा देकर आप अपने नापाक मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जैसा कि सर जिस वक्त आप सबको टिकट मिल रही थी उस वक्त तो बहुत सारे अवाम उसके पीछे जमा होकर के टिकट मिलने के बाद बहुत सारे अवामों ने अच्छा उनके बारे में कहा था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई वही अच्छा ही आपके सामने है, फ़ौरन प्लेटफॉर्म चेंज करके चले गए। पता नहीं कौन सा वहाँ पे मन्नो सलवा उनको वहाँ पर मिल गया कि वहाँ चले गए जो एमआईएम में नहीं मिल रहा था। और ये तो बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। बट मैं ये कहूँगा, मेरा उस वक्त दिल तो दुखा ही दुखा था उस वक्त में। यकीन जाहिर सी बात है कि भाई टोटल वर्कर हमारे आ गए कि मौलाना आपको क्या करेंगे, आप इलेक्शन लड़िए, आप वैसे ही खड़े हो जाइए, आपको टिकट नहीं दिया है और आप शुरू से आप तैयारी भी कर रहे हैं। हमने कहा कि भाई देखिए, टिकट मेरे हाथ की बात नहीं है, सभी जनता आपके साथ है, इस तरह की लोग सारे लोग कर रहे थे कि जनता आवाम आपके साथ है। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो अपने फ़ायदे के लिए भी कौम के साथ कोई सौतेला रवैया करे, कौम के साथ गद्दारी करे। मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की। बहुत से लोग हमको ही बोले कि मौलाना तो बिक गए,
मौलाना ने इतना लाख रुपए ले लिया, इतना लाख रुपए ले करके, भाई हमने हमारी मेहनत के सामने में करोड़ों रुपए अगर हमको कोई देता तो मेरे ख्याल से बहुत कम था। तो अब देख लीजिए लोगों के सामने कौन बिका है। मैं बिका हूँ कि वो लोग बिके हैं जिनकी वजह से कह रहा था कि मौलाना अब्दुल्ला बिक गया। मैं कभी भी बिक नहीं सकता हूँ। कभी भी ईमान के साथ, कौम के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। वो एक गलत अफवाह थी। कौन बिका, किसने अपना प्लेटफॉर्म चेंज किया, वो आप लोगों के सामने है। कौम के हक़ में, पार्टी के हक़ में ये लोग कभी भी बेहतर नहीं हो सकते थे। बल्कि तो मैंने 1-2 मरतबा कहा भी था कि शायद हमको ऐसा लगता है कि AIMIM ये शॉर्ट नेम है। फुल फॉर्म पूछ लीजिए कुछ नेताओं से, वो नहीं बता पाएंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, AI ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो ऐसे हैं कि भाई हम लोगों को तो खैर दिली लगाव है, पार्टी से हमने काम किया, जिताया भी, लेकिन अब वो लोग चले गए। जिताने तक हम लोगों की जिम्मेदारी थी, हमारी और आपकी जिम्मेदारी। जीतने के बाद तो विधायक की जिम्मेदारी होती। अभी देख लीजिए जो कि हाट में एक भी के वाला 10,000 15,000 से कम में मोटेशन नहीं होता है, एक महीना तक चला जाता है। इस वक्त जो कि हाट में सबसे ज्यादा करप्शन, मैं कहता हूं कि जो कि हाट की तारीख में अगर सबसे ज्यादा बदउनवानी और घोंस देखा जाए तो इस वक्त में है। ब्लॉक चले जाइए आप, रजिस्ट्रार ऑफिस चले जाइए, हॉस्पिटल चले जाइए आप, कहीं पर भी चले जाइए, हर जगह PC चल रहा है, हर जगह पर करप्शन चल रहा है। आखिर क्या है ये? तो बहरक है, बहुत नाउम्मीद और मायूस हम लोग हो चुके हैं इस वक्त में। इस स्थिति को देख करके एक उम्मीद, एक वो है, मैं खुसूसन आपके इस TV के माध्यम, चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं अपने कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को, कि आप जीते हैं, यहाँ से आवाम आपके साथ है। बड़ी मेहनत करके, कद्दोवा काविश करके हम लोगों ने पार्टी को मजबूत किया। आप इस तरफ खुसूसी और तवज्जो की ज़रूरत है आपकी। आप आएँ, इलाके का सर्वे करें। इस वक्त 2 दिन से बारिश हो रही है, रास्ता टूट चुका है, लोगों के घरों में पानी घुस गए हैं। इनके ऊपर भी कुछ मेहनत करनी चाहिए इन लोगों को। ये खुद दल बदल कर वहाँ जा कर के बैठ गए जहाँ कर बोलने की परमिशन नहीं होती। बताइए, ताज्जुब की बात है। वहाँ जाकर घुस कर बैठ गए। अभी आपको नदी के कटाव को रोकना चाहिए, अभी आपको करप्शन को रोकना चाहिए, कि अभी आपको दल बदलना चाहिए? क्या आपके चले जाने से सरकार बन गई बिहार के अंदर? जब तक तेजस्वी साहब अपना वो मुतय्यना मुकर्ररा विधायक को नहीं लाएंगे, उस तादाद को नहीं लाएंगे, आप कभी भी सरकार नहीं बना सकते। जब सरकार बनती तो उस वक्त आप अख्तरुल ईमान साहब थे, खुद ही इन्होंने जब कह दिया था कि भाई आप वो संख्या लाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। बीजेपी को तो कर नहीं सकते, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। जब बात हो गई थी तो अलग से दल बदल कर जाने की क्या ज़रूरत थी? तो बहरकैफ ये लोग कभी भी पार्टी के हक़ में नहीं हो सकते। हम लोगों को पहचानने की भी ज़रूरत है, हमारे वर्करों को पहचानने की ज़रूरत है। मजबूती के साथ हम लोग थे, बहरकैफ रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।